गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौधरी आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं हाजिर हूँ अपने पुराने विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय क्या है कि शुक्रदेव अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भावों में जाएंगे तो कैसा कैसा फल देंगे। ये चर्चा करते करते हम मकर राशि पे आ गए। तो मकर राशि के लिए शुक्रदेव पहले भाव में लग्न भाव में आएंगे। तो लग्न भाव में बैठेंगे पहला भाव और दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में। और शुक्र की दोनों राशियां कहाँ हैं, एक पंचम भाव में एक दशम भाव में है। तो यहाँ पर शुक्र लग्न में बैठकर जातक को अच्छा फल देंगे। जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सुंदर शरीर, आकर्षक शरीर, मधुर वाणी, बहुत बढ़िया, मतलब व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। और सप्तम पे दृष्टि जा रही है तो सप्तम पे भी पत्नी का भी अच्छा सुंदर पत्नी होगी, माधुर्य, मीठा बोलने वाली, गुणवती, आकर्षक। तो पत्नी और पति दोनों ही आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे। और जातक के जो सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे पूरा सहयोग मिलेगा। जातक के और अगर डेली वेजर्स हैं तो उनसे भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो प्रथम भाव में लग्न में भी अच्छा हो रहा है और सप्तम पर दृष्टि जा रही है। परिवार का पति पत्नी के बीच में अच्छा सहयोग है, कोई वाद विवाद नहीं है, मीठा बर्ताव है, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। पंचम में दूसरी राशि बैठी है तो पंचम में क्या होगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा। संतान परीक्षा में अच्छा काम करेंगे, एजुकेशन में अच्छा उन्नति करेंगे। जातक का कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध भी सफल होगा। प्रेमी जो चला गया था छोड़ के वो लौट के आ जाएगा। जातक का याददाश्त बड़ी अच्छी रहेगी और जातक की इच्छा पावर, बिल शक्ति जो पावर बहुत मजबूत रहेगी। जातक को अचानक धन का लाभ हो सकता है। दसम भाव में क्या है, नौकरी में, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, उन्नति मिलेगी। जातक जो है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब मिलेगा। अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेगा और साथियों के वाहवाही लूटेगा। व्यापार में तरक्की होगी, अच्छा खासा दसम भाव से भी बढ़िया है। तो जातक अगर कार्य क्षेत्र में कोई रुकावटें आई तो उनको अपनी योग्यता के अनुसार रुकावटों को दूर कर सकता है और सबको सुख साधनों को प्राप्त करता हुआ अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिताएगा। तो लग्न भाव के शुक्र तो अच्छा फल दे रहे हैं। अब द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र बैठेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि जाएगी और दोनों राशियां शुक्र की 5वें भाव में 10वें भाव में है। तो द्वितीय भाव क्या है, यहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो शुक्र यहाँ भी अच्छा फल देंगे। जातक को कोई धन की कमी नहीं होने देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, स्थिर रहेगी। परिवार के सभी लोग सहयोग देंगे। जातक परिवार के साथ ही रहकर काम कर सकता है। बहुत बढ़िया मीठी वाणी होगी, मधुर, जातक का वाणी जो है मधुर होगी, परिवार के साथ संबंध अच्छा रहेगा। अष्टम पर दृष्टि जा रही है तो अष्टम में जातक को जीवन पथ पर उन्नति के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उनके लिए अगर कोई रोड़े आएंगे रास्ते में तो जातक उन रोड़ों को, रुकावटों को, उन बाधाओं को आसानी से पार कर सकेगा, दूर कर सकेगा, उन पर अच्छी तरह से उन पर काबू पा लेगा और बाधाओं को दूर करके सुख साधनों को मुहैया करा लेगा और परिवार के साथ कुशल पूर्वक सुख पूर्वक रहेगा। जातक की मानसिक शांति रहेगी, मानसिक कोई परेशानी, कोई तनाव नहीं आएगा। और देखिए, और दसम भाव में कर्म क्षेत्र में भी लाभ ही लाभ है। जातक को नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, तरक्की करेगा। पंचम में भी लाभ ही लाभ है, प्रेम संबंध में लाभ है, संतान से लाभ है, संतान को लाभ है, सब कुछ बढ़िया है। तो द्वितीय भाव के शुक्र द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में और पंचम दशम में चारों भाव में अच्छा फल दे रहे हैं तो अच्छा है। अब तृतीय भाव में चलते हैं। तृतीय भाव के शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं और थोड़ा मिक्स टाइप का परिणाम देंगे। थर्ड भाव, क्योंकि थर्ड भाव होने के कारण तीसरा, छठा, आठवां ये भाव जरा 12 में 4 भाव अच्छे नहीं होते हैं। शुक्र अच्छे उच्च के होने के बावजूद भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ मिक्स फल देंगे, यानी छोटी बहन का यहाँ पर योग है कि छोटी बहन होगी संतान उसमें 5वें भाव में राशि होने से, और छोटी बहन होगी थर्ड भाव से। जातक बहुत व्यर्थ की मेहनत करेगा लेकिन उसके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन उतना सहयोग नहीं करेंगे जितना करना चाहिए।
छोटी मोटी यात्राएं होगी, उनसे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। नवम भाव में दृष्टि जा रही है तो नवम भाव में पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता का जहाँ तक मान सम्मान आदर करेगा और पिता का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। विदेशी यात्रा होंगी, लाभकारी होंगी। अच्छा है तो नवम भाव भी। और पंचम भाव में संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा। दसम भाव में कार्य क्षेत्र में बताया, कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलेगी। जातक को प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। तो जातक कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि के अनुसार, मस्तिष्क के अनुसार, मस्तिष्क से संबंधित कार्य करेगा, जैसे सीए वगैरह, वकील, जज, टीचर, ये सब जो जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। और इस तरह से जातक अधिक परिश्रम, जितना अधिक परिश्रम करेगा उतना ही ज़्यादा लाभ पाएगा। तो तीसरे भाव से परिश्रम तो होता है, परिश्रम तो तीसरा पराक्रम का भाव है, तभी लाभ मिलता है। अब चौथे भाव में अगर शुक्र आ गए तो चौथे भाव में शुक्र बैठेंगे, 10वें पर दृष्टि जाएगी और पंचम में और दसम में दूसरी राशियाँ भी हैं। तो शुक्र यहाँ पर दिग्बली हैं, उच्च का परिणाम देंगे, माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जातक भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में लाभ पाएगा। जातक अपने लिए सुख साधन की, सुख की सारी सामग्रियाँ जुटा पाएगा। सुख की सारी सामग्रियाँ, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी सब होंगे और परिवार को सुख देगा, माता को सुख देगा, पिता को सुख देगा। जातक को सभी सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जातक बड़ा मेंटल रूप से, मस्तिष्क रूप से बड़ा खुश रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी और परिवार के साथ जातक अच्छा जीवन बिताएगा। दसम भाव में दृष्टि जा रही है तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में उन्नति, अच्छा पैसा, तरक्की, सहयोगी सब हैं, डिपार्टमेंटल सब सहयोग करेंगे, मान प्रतिष्ठा सम्मान सब मिलेगा। पंचम भाव से पुत्र को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान अच्छे नंबरों से पास होगी। कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसमें सफलता मिलेगी। जातक का प्रेमी लौट के आ जाएगा और प्रेमी से अच्छा संबंध हो सकता है, शादी ब्याह भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा रहा। पंचम भाव में अगर जातक के शुक्र आए तो पंचम में बैठेंगे और 11वें में देखेंगे, यानी संतान भाव में बैठेंगे और लाभ भाव को देखेंगे। और पंचम भाव में ही शुक्र की राशि भी है और एक दूसरी राशि दसम भाव में है। तो शुक्र यहाँ पर अपनी खुद की राशि में बैठे हैं पंचम भाव में, तो अच्छा फल तो देंगे ही देंगे। जातक के पुत्री संतान का योग है, पहला संतान पुत्री हो सकती है। जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक की जो है इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ होगा, जातक को संतान से लाभ मिलेगा, संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान अच्छा इम्तिहान में अच्छे अंकों से पास होगी। जातक को प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जातक के देखिए 11वें भाव में दृष्टि गई तो बड़े भाई बहनों से सहायता मिलेगी, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा। 11वें भाव से लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई काम ही नहीं है। धन की प्राप्ति का योग है बहुत अच्छा, अचानक धन की प्राप्ति का, और हर तरह से लाभ ही लाभ है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। दसम भाव में जो है नौकरी पेशा में नौकरी है, व्यापार में उसमें तरक्की मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। छोटी मोटी बीमारी लगी रह सकती है लेकिन वो दूर हो जाएगी। तो पंचम भाव में भी शुक्र अच्छा फल जाएगा। अब छठे भाव में आए हम, तो छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, दृष्टि जा रही है 12वें भाव में और शुक्र की राशियां एक पंचम भाव में और दसम भाव में है। यहाँ पर खराब फल ही मिलेगा। छठे भाव में तो खराब फल मिलता है। तो खराब फल से क्या मतलब, जातक को रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां हैं तो तंग करेंगी, छोड़ कर नहीं जाएंगी। अगर कहीं से लोन लिया है, बैंक से लोन चुकता नहीं कर पाओगे। किसी को पैसा उधार दिया है तो पैसा वापस नहीं आएगा। तो छठे भाव के कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो हार जाओगे भाई। दुर्घटनाएं होंगी तो दुर्घटनाएं भी हानिकारक होंगी, नुकसान मतलब चोट से ज़्यादा लगेगी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो तो उसमें या तो सफलता मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो बहुत देर बाद, यानी कई अटेम्प्ट के बाद मिल सकती है। तो भाई छठे भाव से अच्छा नहीं रहा। और छठे भाव से दृष्टि 12वें भाव में गई तो 12वें भाव में क्या है, खर्चे का भाव है। खर्चा हो सकता है, खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि जातक खर्चे के लिए परेशान हो जाएगा। लेकिन खर्चा जो है अचानक खर्चा हो सकता है, जैसे अस्पताल का खर्चा हो गया, बीमारी आ गई, वो तो धन का खर्चे का भाव है 12वां। लेकिन विदेश में जाएगा, विदेश में अगर सेटल हो जाएगा
विदेश में व्यापार करेगा, नौकरी करेगा तो लाभ होगा, विदेश में तो लाभ होगा, विदेश की यात्राओं में लाभ होगा। अदरवाइज तो 12वें भाव से खर्चा है, धार्मिक खर्चा भी हो सकता है, बीमारी का खर्चा हो सकता है, तो खर्चा बहुत होगा भाई। इतना खर्चा होगा कि जहाँ तक परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उसको पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगा। तो भाई अब 5वें भाव में, संतान भाव में राशि है, तो संतान से लाभ नहीं मिलेगा, संतान को लाभ नहीं मिलेगा, संतान से परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी, मानसिक अशांति, मानसिक तनाव रहेगा, ज़्यादा की याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाएगी। प्रेम प्रसंग है, कोई प्रेम संबंध है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा, धोखा दे करके धन की हानि हो सकती है कि प्रेमी को धन लेकर चला गया। तो भाई नुकसान रहा। 10वें भाव से भी नुकसान रहेगा। 10वें भाव में नौकरी पेशा आदमी को परेशानी, स्थायित्व नहीं आ पाएगा, व्यापार में स्थायित्व नहीं आ पाएगा, यानी टेम्पररी मामला रहेगा, बदलता रहेगा नौकरी वगैरह। तो भाई 6ठे हाउस से तो अच्छा नहीं रहा। 7वां हाउस में चलते हैं अगर हम, शुक्र जो है 7वां हाउस में हुए तो 7 में बैठेंगे, 1 पर दृष्टि जाएगी, लगन पर रहनी, और दूसरी राशियाँ 10वें भाव में, 5वें भाव में। तो जातक को 7वां भाव होने से सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिलेगा, पति को पत्नी या पत्नी को पति सुंदर मिलेगा। और लगन पर दृष्टि गई तो लगन वाला यानी जो भी जातक है, स्त्री आदमी, वो भी सुंदर। तो पति और पत्नी दोनों ही शुक्र के 7वें स्थान में होने से आकर्षक व्यक्तित्व वाले होंगे, मधुर भाषी होंगे, अच्छे संबंध रहेंगे, सुंदर शरीर, सुंदर वाणी। जातक को संतान का सुख भी मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान परीक्षा में अच्छा उत्तीर्ण नंबर से होगी। और 10वें भाव में जो है क्या है, 10वें भाव में नौकरी पेशा आदमी है तो नौकरी में तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। व्यापार है तो व्यापार में लाभ होगा, विदेशी से कोई अच्छा एग्रीमेंट हो सकता है, अच्छा व्यापार हो सकता है विदेश में जाकर के, तो अच्छा ही है। कार्य क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है, और सफलता के कारण जातक बहुत सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, जातक को दिमागी शांति मिलेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा। 8वें भाव में हम आते हैं तो 8वें भाव में यहाँ तब सभी तरह के बुरे फल प्राप्त होंगे। 8वें भाव से जातक को उन्नति के पथ में चलने में तरह तरह की रोड़े, तरह तरह की बाधाएं आएंगी, जिनको जातक दूर नहीं कर पाएगा। सारी मेहनत, सारा पैसा लगा देगा उन बाधाओं को दूर करने में, लेकिन बाधाएं दूर नहीं होंगी। उससे जातक दुखी रहेगा, मन की अशांति रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, परिवार को सुख नहीं दे पाएगा, इसलिए वो दुखी रहेगा। धन की कमी रहेगी, क्यों 8वें भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि जा रही है, धन की कमी रहेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, डामाडोल रहेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, तो परिवार के लोग भी सहयोग नहीं करेंगे। परिवार के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो जातक को परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी के लिए जाना पड़ सकता है, हो सकता है विदेश में जाकर काम करे। जातक की वाणी में भी थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, थोड़ी उग्रता व्यग्रता आ जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में भी अस्थिरता रहेगी, टेम्पररी मामला रहेगा, नौकरी में, व्यापार में, सब में। संतान से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, संतान को भी लाभ नहीं मिलेगा, और जातक की याददाश्त कमज़ोर रहेगी, इच्छा शक्ति भी कमज़ोर रहेगी। तो भाई 8वें भाव से तो अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा। अब हम 9वें हाउस में आते हैं। 9वां हाउस क्या है, भाग्य का हाउस बोलते हैं। तो शुक्र यहाँ नीच के होंगे और दशा या अंतर दशा में खराब फल देंगे। जातक के छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। 9वें भाव में दृष्टि जारी 3रे भाव में, तो छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, छोटे भाई बहन सहयोग नहीं देंगे, बहुत मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, लेकिन परिश्रम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जातक छोटी मोटी यात्राएं करेगा, उनसे भी लाभ नहीं मिलेगा। 9वें भाव में पिता से अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जातक की प्रवृत्ति अधार्मिक होगी, विदेशी यात्राएं करेगा तो उनमें लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी। तो 9वें भाव से अच्छा नहीं रहा भाई, 3रे भाव से अच्छा नहीं रहा। 10वें भाव में नौकरी पेशा है तो तरक्की नहीं मिलेगी, स्थायित्व नहीं आएगा, प्रमोशन नहीं होगा, पैसे का लाभ नहीं होगा। व्यापार है तो व्यापार में डाउन रहेगा, अस्थिरता रहेगी, स्थिरता नहीं आएगी। तो 5म से भी संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान को भी सुख नहीं मिलेगा, और प्रेम प्रसंग है कोई तो उसमें भी विफलता ही मिलेगी। तो भाई हानिकारक यात्राएं, याददाश्त कमजोर, कार्य क्षेत्र में समस्या, संतान से समस्या, पिता से समस्या, सब कुछ समस्या है। तो 9th हाउस के शुक्र बहुत ही अच्छा फल, खराब फल दे रहे हैं। 10वें भाव में आए अगर हम
तो दसम भाव में शुक्र बैठेंगे, चौथे भाव में दृष्टि जाएगी और शुक्र की राशि 5वें भाव में है और 10वें भाव में है। यहाँ शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ शुक्र की अति उच्च का फल देंगे, अपनी राशि में है, दसम राशि में, दसम भाव में। तो जातक में कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, नौकरी में उन्नति करेगा, प्रमोशन मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, व्यापार है तो व्यापार में उच्च कोटि की तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। दसम भाव में, तो चतुर्थ भाव में दृष्टि जा रही है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से अच्छा संबंध, माता का पूर्ण सहयोग। जातक अगर भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से संबंधित है तो उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा और अपने लिए बड़ा बंगला, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी सब कुछ पा सकता है। जातक सुख साधनों को पूर्ति कर लेगा अच्छी तरह से और परिवार को सारे सुख देगा, परिवार सुखी रहेगा क्योंकि उसके पास हर चीज़ होगी और जातक भी फिर बहुत प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, कोई तनाव नहीं होगा। तो जातक को देखिए पंचम से भी, दसम से भी, चतुर्थ से भी सबसे लाभ ही लाभ है। दसम से नौकरी में अच्छा है, तरक्की है, व्यापार में तरक्की है। पंचम से संतान से लाभ, संतान को लाभ, प्रेम प्रसंग में लाभ और चतुर्थ से हमने देख लिया सुख साधन सब हैं उसके पास। तो यहाँ तो भाई बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, अचानक धन का लाभ मिल रहा है, छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी उससे कोई ज़्यादा नहीं नुकसान है। तो अब हम चलते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव के शुक्र 11वें में बैठेंगे, 5वें में दृष्टि जाएगी, लाभ भाव में बैठेंगे और संतान भाव में देखेंगे और शुक्र की राशियां दसम भाव में और 5वें भाव में। तो जातक को यहाँ सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे 11वें भाव से। लाभ ही लाभ है, धन का लाभ, पैसे का मतलब नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, लाभ का मतलब पैसा, तो लाभ ही लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन भी लाभ सहयोग देंगे अच्छी तरह से। जातक को संतान से लाभ मिलेगा क्योंकि संतान भाव में दृष्टि जा रही है, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान एग्जामिनेशन में अच्छा सफलता पाएगा। जातक का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो भी अच्छा सफलता मिलेगी, प्रेमी लौट के आ जाएगा, जो चला गया था रूठ के, अगर शादी भी हो सकती है, प्रेम विवाह हो सकता है। जातक की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ रहेगी, जातक की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, याददाश्त भी अच्छी रहेगी जातक की, अचानक धन मिल सकता है। थोड़ा बहुत बीमारी उधर विकार वगैरह हो सकते हैं, वो मामूली सी बात है। तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने के अनेक अवसर आएंगे और अपनी योग्यता के अनुसार लाभ पाएगा, तरक्की पाएगा और अपने साथियों में बड़ी प्रशंसा पाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो वही 11वें भाव बहुत अच्छा रहा। अब आखिरी भाव है 12वां भाव, तो हम 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में क्या है, जातक यदि यहाँ पर शनि जो है यानी राशि जो लॉर्ड है मकर राशि के स्वामी, अगर वो उच्च के हुए तब तो फिर हो सकता है विपरीत राजयोग बन जाए और विपरीत राजयोग में शुक्र अपनी अंतर्दशा दशा के समय अच्छा फल दे देंगे। पर शनि अगर उच्च के नहीं है तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, तो फिर नीच का फल देंगे। नीच का फल का मतलब 12वें भाव से धन की हानि ज़्यादा होगी, धन खर्चा होगा, विदेश में तो लाभ होगा, विदेश जाएगा, विदेश यात्रा होगी, लेकिन अस्पताल का खर्चा अचानक आ सकता है, बीमारी आ सकती है और अचानक अस्पताल में गया, नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा, तो वो खर्चा बहुत दुखदायी होगा। 6ठे भाव में दृष्टि जा रही है तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, जातक को बीमारियां तंग करेंगी, पैसा उधार लिया वो चुका नहीं पाएंगे, दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक होंगी, दुर्घटनाएं जो है छोटी मोटी नहीं होंगी। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वहाँ भी लाभ नहीं मिलेगा, केस में हार जाओगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी या बहुत विलंब से सफलता मिलेगी। तो भाई जातक के 12वें भाव में अच्छा नहीं रहा, 12वें भाव से कोई सफलता नहीं मिल रही है और जातक के शुक्र की दूसरी राशियां दसम भाव में है, 5वें भाव में, तो दसम भाव से भी नौकरी में भी लाभ नहीं है, व्यापार में भी लाभ नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, स्थायित्व नहीं है। 5वें भाव से भी 12वें भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो संतान से भी लाभ नहीं है, संतान को भी लाभ नहीं है। प्रेम प्रसंग कोई चल रहा है तो वो विफलता मिलेगी, प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा। तो भाई 12वें भाव में तो शुक्र अच्छा फल नहीं देते। तो मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि जो मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में श्री गणेशाय नाम लिखें या महागणेशाय नमः लिखें, महादेवाय नमः लिखें और महागणेश का आशीर्वाद पाएं। तो मित्रों
नमस्कार।